Hello बच्चों, let's see the question. What will happen when Malpighian tubules of cockroach open directly outside the body? Option E, concentration of uric acid will increase in hemolymph. Option B, excess water and mineral will be lost from the body. And option C, concentration of water and minerals will increase in hemolymph. And option D, hemolymph will not affect it. देखो यहाँ पे बात की गई है क्लास इंसेक्टा, ठीक है, जिसका मेंबर है कॉकरोच और जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है मैल्पीजियन ट्यूबल्स, ठीक है। अब देखो कि जो अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि अगर कॉकरोच के अंदर मैल्पीजियन ट्यूबल्स डायरेक्टली आउटसाइड ओपन हो जाए तो क्या होगा। देखो मैल्पीजियन ट्यूबल्स बेसिकली अगर जब गट में ओपन होती है तो क्या होता है, वहां पे यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, हाइंड गट में। और हाइंड गट क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन करती है, जिससे वाटर एंड मिनरल्स का जो लॉस है वो मिनिमाइज होता है। लेकिन अब अगर मैल्पीजियन ट्यूबल्स डायरेक्टली ओपन हो जाएंगी तो क्या होगा, यूरिक एसिड का तो एक्सक्रीशन होगा, लेकिन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स नहीं हो पाएगा, जिससे बॉडी से एक्सेस वाटर एंड मिनरल का लॉस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड विल इंक्रीज। नो, यूरिक एसिड का तो एक्सक्रीशन हो ही रहा है, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा। हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ मतलब कॉकरोच में जो ब्लड होता है उसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा है एक्सेस वाटर एंड मिनरल विल लॉस। यस, क्योंकि अब मैल्पीजियन ट्यूबल आउटसाइड क्या हो रही है, डायरेक्टली ओपन हो रही है, जिससे हाइंड गट के अंदर वाटर का और मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो उनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल विल इंक्रीज इन हीमोलिम्फ। नो, वो बेसिकली बॉडी में इंक्रीज होता है, ब्लड में नहीं, ठीक है। हीमोलिम्फ विल नॉट अफेक्टेड, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हियर करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली ऑप्शन बी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।